पाइप्स की कंपनी है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और आज सारे स्टॉक्स अच्छे कर ही रहे हैं और फिनोलेक्स है इसी इंडस्ट्री में, सुप्रीम भी है, बट ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। ये मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बढ़िया बात ये लगती है मुझे इस कंपनी की कि कुछ ऐसे इनके प्रोडक्ट्स भी है जिसमें ये लोग ने डाइवर्सिफाई किया, कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की है, जैसे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया है, जैसे कि एडेसिव्स और सीलेंट्स में भी। और एडेसिव्स में देखिए पीडीलाइट किस तरीके से वैल्यूएशन पे चलता है और कितनी बड़ी कंपनी है, बट इनका जो वहां चलिए वो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आने वाले सालों में अच्छा करेगा ऐसा मेरा मानना है। और ये कंपनी की खास बात, ये पैनिक बॉटम जो था एकदम 23-24 मार्च के लगभग आई थिंक 750 रुपया नीचे गया था और आज भी बहुत बड़ा मूव नीचे से अगर दिया तो करीब 20% का, और दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि अभी भी ये मूव बहुत कम है और ऊपर का लेवल बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये स्टॉक और वहां से भी अभी काफी नीचे है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो हाईएस्ट लेवल्स पे थी। अब हो सकता है कि इस क्वार्टर में चीजें काफी चेंज होंगी, बट पास्ट की अगर अपन बात करें तो 24% के लगभग आरओसी थी, बेस्ट आरओसी है वो। और डेट रिडक्शन कंटिन्यूअसली कंपनी कर रही है और लिटरली डेट फ्री मान सकते हैं। 100-125 करोड़ का डेट इतनी बड़ी कंपनी में कोई मायने नहीं रखता है। और 3 साल की अगर सेल्स की कैगर देखें तो 15% है, नेट प्रॉफिट की कैगर देखें तो करीब 25% है। और मुझे ऐसा लगता है लास्ट 1 साल में जो स्टॉक -20% टूटा हुआ हो तो सर्टेनली स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए और आराम से ये स्टॉक मुझे लगता है कि 4 फिगर में थोड़े ही दिन में पहुंच जाएगा और 1050 के लगभग के टारगेट के लिए इस स्टॉक में काम करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एस्ट्रल पोली खरीदारी करने की राय। आइए अगला 10 की कमाई का स्टॉक जय ठक्कर से। बताएं सर। वेल अनिल जी, आपने अभी अपडेट की बात की और मैं सहमत हूँ। इनफैक्ट अपडेट डिस्क्लेमर सारे के साथ इनफैक्ट बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए गए शनिवार को। और मैं कहूँगा अपडेट के साथ एक अपडेट देना भी चाहूँगा कि पीएल जो हमने सुबह पिक ऑफ द डे में दिया था उसमें अपर सर्किट लग चुका है। दूसरा टारगेट हमने 1067 के आसपास का दिया था अनिल जी और 1064.45 पे अपर सर्किट लगा है। तो वहाँ पे भी किसी को भी प्रॉफिट बुक करना है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी मैं कहूँगा कि अगर उन्हें भी अगर प्रॉफिट बुक कर देना 980 के ऊपर दिया था तो करना है तो कर सकते हैं। 2 स्टॉक्स जो आज मैं दे रहा हूँ दोनों ही आज 10 की कमाई में मैं कहूँगा कि लिकर स्टॉक्स है और मैं कहूँगा ये थीम है इनफैक्ट आज के 10 की कमाई की। मुझे ऐसा लग रहा है कि शनिवार को जो पार्टी हुई अनिल जी वो सभी लोग को करनी चाहिए। ऐसी मैं कहूँगा कि ओपनिंग हो रही है लॉकडाउन की तो आई थिंक बेहतर है। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी अच्छा देखने मिल रहा है। अगर आप देखिए यूबीएल जो पहला स्टॉक है मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। यूबीएल अनिल जी इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगा फ्यूचर्स में, कैश में नहीं, ये फ्यूचर्स में है ऑलरेडी। और इसके टारगेट्स अनिल जी चल रहा है करीब अभी 965 के आसपास। 965 पे यूबीएल फ्यूचर्स आप खरीदें। इसका खरीदने का इसका टारगेट ऊपर में पहला बनेगा 1002, दूसरा टारगेट अनिल जी बनेगा 1026। तो 1000 और 1026 ये 2 टारगेट्स के लिए यूबीएल को बाय करना है। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा नीचे की तरफ अनिल जी, इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं हम करीब 947 का। अनिल जी हमने रिस्क रिवॉर्ड का भी बात किया था, तो रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे यूबीएल में तो करीब 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 से लेकर 60 रुपए का टारगेट है। सो अगर हम देखें तो 1:2 से लेकर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली बन रहा है यूबीएल फ्यूचर्स में, तो ये बाय करके चलना है। इसका रीजन ये है कि इसमें क्लियरली एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया, नीचे के लेवल से मैं कहूँगा एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से भी ब्रेकआउट आया और आज के ट्रेडिंग सेशन में खास करके मैं कहूँगा कि 50 डेमा के ऊपर ये स्टॉक अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है। सो नेक्स्ट टारगेट इसके लगभग प्रीवियस हाइस की तरफ रहेंगे रनिंग ट्रायंगल, एक्सपांडिंग ट्रायंगल के। उसके बाद तो अनिल जी अगर ये 1023-26 के ऊपर निकला तो मैं कहूँगा ये 200 डेमा तक भी जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, ये मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन है यूबीएल फ्यूचर्स पे। दूसरा अनिल जी जो मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ वो है कैश सेगमेंट में से और वो स्टॉक है रेडी को खेतान बाय करके चलना है। इसका टारगेट पहला, इसका करंट मार्केट प्राइस अनिल जी है 336। इसको बाय करने हैं 2 टारगेट्स के लिए। पहला टारगेट इसका 10 की कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ 362 एंड दूसरा टारगेट आएगा 377। 362 एंड 377 के लिए बाय करना है। 336 पर मैं रेकमेंड किया और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 325। सो यहाँ पे भी अनिल जी अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो लगभग नीचे की तरफ 10 रुपये है और मैं कहूँगा ऊपर में लगभग 30 से 40 रुपये। सो 1:3, 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड बन रहे हैं रेडिको में भी।
यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक क्लियर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है। इंडिकेटर्स में बाय क्रॉसओवर फिर से देखने मिला है। ब्रेकआउट जो आया वो एक इंक्रीज इन वॉल्यूम्स के साथ आया। तो अनिल जी, ये प्राइस, वॉल्यूम और मोमेंटम ब्रेकआउट है, इसलिए रेडी को खेतन बाय कर चलना है। और साथ ही साथ ये डिस्क्लेमर ये भी दूंगा अनिल जी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये दोनों ही स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं। ओके, अच्छा, ये दोनों ही क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार को। उस हिसाब से आप मानकर चलें, रिकमेंडेशन में पहले ही डिस्क्लेमर आप दे चुके हैं, जय बता चुके हैं। आइए अगला बिगुल 10 की कमाई का सुमित जी के लिए, सुमित बगड़िया। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक है वो है सीमेंट सेक्टर का अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट हम कंटिन्यूसली 10 की कमाई में बिजनेस में बहुत बार रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। 160 के लेवल से हमने अंबुजा सीमेंट को रेकमेंड किया हुआ है और अभी ये 200 के आसपास आ चुका है और अभी भी हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी अपसाइड मूव दिखाएगा। 200 के ऊपर सस्टेन करने पे अंबुजा सीमेंट में यहाँ से रैली और एक्सटेंड होगी और जो हमने पहले टारगेट दिए हुए थे 225 230 तक के, वहां तक हमको लगता है अंबुजा सीमेंट हमको आने वाले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। 10 से 15% का अपसाइड मूव अंबुजा सीमेंट में देखने को मिलना चाहिए। तो कोई भी डिप आता है तो अंबुजा सीमेंट में लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे। नीचे में 180 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 200 के ऊपर सस्टेन करने पे 225 230 तक के लेवल जल्दी ही अंबुजा सीमेंट में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है खरीदारी करने की राय। कुणाल जी, राकेश जी भी देंगे अपनी 10 की कमाई की पिक, लेकिन उससे पहले एक एल्गो ट्रेड उनके पास में है, तो पहले बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अरे जी, कैश मार्केट का स्टॉक है जो कि एल्गो रडार पर अभी अभी आया है। स्टॉक का नाम है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। भाव चल रहा है 93 रुपए 75 पैसे, 94 रुपए के आसपास इसको खरीदना है। और इसमें अनिल जी देखिए, जिस तरह का यहाँ पर मोमेंटम बना है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, ये सर्किट कैंडिडेट है। तो आज आपको इसमें हो सकता है कि अपर सर्किट लगता हुआ दिखे। जिस तरह का स्ट्रक्चर रेडिंगटन का है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। ओवर टू राकेश। अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 91.5 के ऊपर। एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। जैसे कुणाल जी ने बोला, सर्किट का कैंडिडेट है, तो 104 के टारगेट के लिए 89.70 के स्टॉप लॉस के साथ 104 के टारगेट के लिए खरीदने की राय है। और एक बार 98 के अराउंड के प्राइस आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके हैं। एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय है 104 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से। आइए अगला बिगुल है BTST का वागले साहब के लिए। अनिल जी बाय करके चलना है। अभी के अभी एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है अपोलो हॉस्पिटल्स में 1384 के करंट भाव से 1384 से 1380 ये मेरी रेंज रहेगी। 1370 का स्टॉप लॉस होगा 1% का, जब अराउंड 14-15 रुपए नीचे, और 1430 तक के अपसाइड में देख रहा हूं। और ये पोजिशनल कॉल है आज और कल में भी परसों तक के लिए। ओके, अपोलो हॉस्पिटल 1385 में खरीदारी करने की राय। एक बार फिर से जरा मुझे ये बता दें सर, स्टॉप लॉस और टारगेट। अनिल जी, स्टॉप लॉस आपका 1390 है। मैं एक रिवाइज्ड ये देता हूं, 1378 का स्टॉप लॉस होगा और 1410 का पहला टारगेट होगा, 1430 का दूसरा टारगेट होगा। पोजिशनल कॉल। ओके, 1410 1430 दो टारगेट के लिए वागले साहब की है खरीदारी करने की राय। आइए 10 की कमाई का अगला स्टॉक लेते हैं और हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट इंडिट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुदीप सर, स्वागत है आपका। शुरुआत पहले मैं आपको एक बार 10 की कमाई की पिक ले लूं, उसके बाद मैं आपसे बाजार पर राय लूंगा। तो बिगुल सुदीप सर के लिए। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जिस शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा वो आईटी सेक्टर में दिग्गज कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी। देखिए, एक डिफरेंशिएटेड कंपनी बनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है।
इंडिया की जो दिग्गज आईटी कंपनीज है वो ज्यादातर सर्विस एरिया में फोकस्ड है और HCL टेक ने एक डिफरेंशिएटेड पाथ लिया है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट पे बहुत काम कर रहे हैं। इसका नतीजा पूरी तरह से अभी तक देखने को नहीं मिला इसके रिजल्ट में, पर कंपनी का काम इस क्षेत्र पे जारी है। IBM के प्रोडक्ट्स एक्वायर किए थे, अभी सिस्को के कुछ प्रोडक्ट्स टेलीकॉम रिलेटेड एक्वायर कर रहे हैं। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, जो ये स्ट्रैटेजी इसको डिफरेंशिएटेड पोजीशन पे ले जाएगा। लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था, इनफैक्ट इट वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अमॉन्ग आईटी कंपनीज। तो यहाँ पे हम 700 रुपया का टारगेट रख के अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल का नजरिया।